घर बैठे ऑनलाइन काम करें और माहाना डॉलर्स में कमाना शुरू करें। ये और इस तरह की बहुत सी ऑफर्स हमें आए रोज़ अपने मोबाइल फ़ोन मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पेजेस पर नज़र आती हैं। लाहौर के इलाके बदामी बाग के रिहायशी अब्दुल अजीज़ को भी ऑनलाइन कमाई का एक ऐसा ही तरीका पता चला। जावा ही कोई ऐप थी इंडोनेशिया की, उसमें मूवीज़ जो होती हैं ना, जो न्यू मूवीज़ आती हैं वो $10 की एक टिकट परचेज़ होती थी। एक टिकट पे आपको तकरीबन 20 सेंट प्रॉफिट मिलता था और तकरीबन उसमें मैक्सिमम $50 का था डिपॉज़िट। तो वो ये काम था कि डेली रात को आपने टिकट्स बाय करनी होती जितना आपका बैलेंस है, तो उसके 2 घंटे बाद आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता। कनाडा जाकर बसने का ख्वाब सजाने वाले नकीब की कहानी भी सुन लीजिए। घर बेचकर आधी रकम नया घर खरीदने में लगाई और आधी रकम कनाडा जाने के लिए रख ली। एजेंट के हाथों 3 लाख रुपए का चूना लगा और इसी फ्रॉड की शशोबंज में घिरा था कि किसी जानने वाले ने ऑनलाइन कमाई के बारे में बताया और यूं ख्वाबों का रुख कनाडा से ऑनलाइन दुनिया की तरफ शिफ्ट हो गया। मेरे पास पैसे पड़े हुए थे कुछ 7-8 लाख रुपया। मैंने कहा चलो जी मेरा वहाँ पर नुकसान हुआ है तो ये मुझे शायद कोई कर्मा हुआ है कि जी मुझे पॉइंट मिल गया कि जी अपने रिकवर करो और लाइफ में ग्रो करो। तो खैर वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए अपने सारे पैसे, तकरीबन वो $2000 बनते थे। लेकिन चंद डॉलर्स और मुनाफा से शुरू होने वाला ये खेल ऐसी कौन सी लालच देता है कि सारिफ पहले लेवल के $50 से लेकर $4000 के चौथे लेवल पर जाकर भी इन्वेस्ट करने से नहीं कतराता। ना सिर्फ अपनी जमा पूंजी लौटाता है बल्कि उधार भी गले डाल लेता है और तो और अपने साथ दूसरे लोगों को भी इस खेल में शामिल कर लेता है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो कमाता नहीं था। तकरीबन 1 लाख रुपया मैंने अपनी वालदा से लिया, 1 लाख रुपया एक भाई से लिया, 50,000 रुपया एक भाई से लिया और तकरीबन 50,000 रुपया मेरे दोस्तों से लिया था। और जो उस वक्त डॉलर का रेट था 298 रुपये था। मैंने तकरीबन $1 कन्वर्ट करके तो उसमें जावाई में डिपॉजिट कर दिया था। अगर हम एक बंदा ऐड कर रहे हैं ना तो उसके इवज़ ना हमें वो $5 देते थे कमीशन, तो वो $5 हमें दे के $50 अगले के डलवा रहे हैं। ये चीज़ हमारे जहन में नहीं थी। वो जो आपको 5-10 अगर वो देते भी हैं तो वो भी आपके भाई ही पाकिस्तानी से ही आपको लेके देंगे। हम ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी या डॉलर्स में कमाई कौन नहीं करना चाहेगा। जिसको भी हम बताते थे वो कहता था ये तो बड़ा अच्छा काम है। वैलिड उनके पॉइंट ये थे कि वो रजिस्टर्ड कंपनी थी, उनका एक पूरा हेड ऑफिस था, यूट्यूब पे चैनल था, इंस्टाग्राम पे पेज था, सारा कुछ था, क्विक सर्विस थी, जल्दी रिप्लाई, तो सारे लोग समझते थे कि ये गुड है। तकरीबन मैंने 40 बंदों को कर लिया था अपना टीम में और तकरीबन 300 बंदा अगर हम कर लेते हैं ना तो उसमें टीम में था कि वो आपको इंडोनेशिया बुलाएंगे टूर पे। मैंने कहा चलो लेवल 5 कर लेंगे, आईफोन भी मिल जाएगा, फिर मैं इकट्ठा विड्रॉल भी ले लूँगा। और इससे पहले कि नकीब और अजीज़ या इस ऐप में इन्वेस्ट करने वाले उन जैसे बहुत से लोग अपने पैसों समेत कमाए जाने वाली रकम वापस निकालते, उस ऐप ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें अपनी और मुनाफा की रकम वापस निकालने का वक्त ना मिल सका। वो कंपनी की स्ट्रेटजी ऐसी थी, वो ना बीच में ऑफरें देते थे कि जी अगर आप इतने डॉलर डालोगे ना आपको 200 का बोनस मिलेगा, $150 का बोनस मिलेगा। 12 अप्रैल को उन्होंने विड्रॉल बंद किए हैं। 11 अप्रैल को मैंने $3000 जो मेरे पास सेव था, मैंने कहा चलो ये डाल के निकाल लेंगे। वो मैंने डाला तो अगले दिन ही विड्रॉल बंद हो गया। ज़ाती तो 7-8 लाख रुपया ही गया, लेकिन ज़ाहिर बात है 6 महीने हमने को काम भी किया है, को ज़हन भी थोड़ा सा खपाया, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने कहा यही करते हैं, तो वो भी हमारा वक्त भी ज़ाया हुआ है। ईद के बाद हमने विड्रॉल मार के फार्म ही बनाना था एक, वो पूरा प्लान जगह भी देख के आए थे, लेकिन वो विड्रॉल ही नहीं आया, ना फार्म बन पाया, तो सपने ही रह गए। हम जा भी नहीं सकते पुलिस स्टेशन क्योंकि अपने रिस्क पे ही डाले थे सारों ने। इसे मैंने यही सीखा है कि बस अब आगे से स्ट्रगल करनी है, जो फिज़िकल बिजनेस में करनी है। ये तो रातों रात ही अमीर भी कर देती हैं और गरीब भी रातों रात ही कर देती हैं। हमारे मुल्क में यही बड़ी खामी है कि हर चोर बंदा हमारे मुल्कों को ही आके टारगेट करता है। वो इसलिए टारगेट करता है कि ये अवाम तो पहले से तय हुई है, इनको तो चाहिए पैसे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस चीज़ की ही अपील करूँगा कि ऐसी चीज़ें जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, इन चीज़ों को बाहर से ही रोका जाए।
लोगों तक आने ही ना दी जाए।